हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्टार के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो अक्सर ही एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डालने वाला हूँ। अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए हमारी तरफ से, कोई भी एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड कोई भी आता है, न्यू जॉब आती है या करंट अफेयर वगैरह आते हैं, हम वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। और हम मॉक टेस्ट भी लेते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स प्रोटीन कंटेंट ऑफ क्लस्ट्रम इज़ हायर देन नॉर्मल मिल्क। जो क्लस्ट्रम में प्रोटीन कंटेंट होता है वो नॉर्मल मिल्क से कितना ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए 2 से 3%, ऑप्शन बी 3 से 5%, ऑप्शन सी 6 से 7%, ऑप्शन डी 8 to 10% एंड ऑप्शन ई 10 to 12%। तो कौन सा ऑप्शन आएगा। आप पहले कमेंट में मेरे आंसर से पहले यार कमेंट में ज़रूर पोस्ट किया करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर है सी 6 to 7%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ कैस्ट्रेशन इन गोट। कैस्ट्रेशन में आपको बताने ही वाला हूँ क्या होती है कैस्ट्रेशन। तो अगर जिन बच्चों को पता है कैस्ट्रेशन क्या होती है तो उनके लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है, गोट के लिए जो बेस्ट टाइम होता है कैस्ट्रेशन का वो कौन सा होता है। 2 मंथ का, 3 मंथ ओल्ड का, 6 मंथ ओल्ड का, 1 ईयर ओल्ड या फिर 1.5 ईयर ओल्ड। क्या है ऑप्शन ए बी सी डी ई, विच वन इज़ राइट। सो ऑप्शन सी 6 मंथ ओल्ड इज़ करेक्ट आंसर, ठीक। आप साथ साथ यार नोट करते हैं ना। मैं कैस्ट्रेशन अब बताने वाला हूँ कैस्ट्रेशन क्या होती है। हमने पढ़ा था गोट के अंदर, गोट का जो मेनली इंडिया में किस पर्पज़ के लिए हम गोट को पालते हैं। दूध के लिए तो यार बहुत कम में भी इसको पाला जाता है ना। तो गोट को पालते हैं मीट पर्पज़ के लिए। तो मीट पर्पज़ के लिए पाला जाता है, इसलिए उसकी कैस्ट्रेशन की जाती है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि यार कैस्ट्रेशन का मतलब क्या है। ये तो हमने सीख लिया कि मीट पर्पज़ के लिए अच्छा होता है। अगर मीट पर्पज़ के लिए आप पा रहे हो तो कैस्ट्रेशन अच्छा होता है। तो अच्छा कैसे होता है। कैस्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, गोट के जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं गोट के, तो उनको मतलब वो कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है एक ये वाले टूल से। इस टूल का नाम है, क्या है इस टूल का नाम, बर्डीज़ो। बर्डीज़ो टूल से मेनली इसकी कास्ट्रेशन की जाती है। कास्ट्रेशन का फ़ायदा क्या होता है, इसके जो मतलब स्पर्म्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो इससे करने से स्पर्म प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें मीट का मतलब क्या फ़ायदा क्या मिलेगा। क्या होता है, जब स्पर्म की प्रोडक्शन होती है इन टेस्टिस में, तो इनका बहुत सारा एनर्जी इसमें चला जाता है, ठीक। अगर बहुत सारा एनर्जी इधर चला गया तो बॉडी वेट तो गेन नहीं कर पाएगा ना इतना, जितना मतलब उसकी क्षमता है बॉडी वेट की। अगर आधा एनर्जी इधर वेस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर तो एनर्जी पहले से ही मतलब थोड़ी होती है, तो और कम हो जाएगी। तो बॉडी वेट क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है। अगर इसकी कैस्ट्रेटेड कर दी जाए, कैस्ट्रेशन कर दी जाए, तो क्या होता है, बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसकी कैस्ट्रेशन कर दी जाती है। कैस्ट्रेशन पता चल गया बच्चों। कैस्ट्रेशन होती है टेस्टिस को बर्डीज़ो नाम का एक टूल होता है, उनके साथ जो है कैस्ट्रेशन करी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच पार्ट एब्सेंट इन स्टोमच ऑफ कैमल। जो स्टमक होता है कैमल का स्टोमक, तो कैमल की स्टमक में कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है। ऑप्शन ए एबोमेसम, ऑप्शन बी रेटिकुलम, ऑप्शन सी र्यूमन, ऑप्शन डी ओमेसम। तो इसमें जो होता है एब्सेंट ओमेसम, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
साथ साथ नोट करते आना या याद करते आना, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पैरासिटिक वीड एसोसिएटेड विद मस्टर्ड इज, ऑप्शन ए ओरोबेंचे, ऑप्शन बी स्ट्रीगा जिसको स्ट्राइगा भी बोलते हैं, ऑप्शन सी कसकट्टा, कुछ कुसकट्टा बोलते हैं, अलग अलग बोलने का प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग है, सभी का अपना अपना, ऑप्शन डी लोरेंथस। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा आएगा? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओरोबेंचे। जो मस्टर्ड का एसोसिएटेड वीड होता है, पैरासिटिक वीड होता है, ठीक है, एसोसिएट विद मस्टर्ड, तो वो है ओरोबेंचे। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रूट टाइप, जो फ्रूट होता है मस्टर्ड का कौन सा होता है? कैप्सूल, पोड, कैरियोप्सिस या सिलिका? बताओ बच्चों कौन सा होता है? ऑप्शन ए बी सी या डी? तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑप्शन डी सिलिका इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, ओरिजिन ऑफ मस्टर्ड इज इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, यूएसए? तो मेजॉरिटी सही है भाई, चाइना इज़ करेक्ट आंसर, सभी को पता था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड वाज लॉन्च्ड इन, तो ऑप्शन है बी 1986। ठीक, ये तो जर्नल का क्वेश्चन है, याद करने वाली चीज़ है, चाहे आप रट्टा मंगा। इसको याद करने का एक बेस्ट मेथड बताऊँ आपको, जैसे इसने कोई भी आप मतलब जर्नल के क्वेश्चन आप स्टडी करते हो ना, ऐसे डेट वाले क्वेश्चन, जैसे 1986 है, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी का देखो, या मासी मासड़ का जो मौसा है उनका देखो, उनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, ऐसे आप रिलेट करके पढ़ोगे। आपके भाई बहन होंगे, है ना, बड़े भाई बहन होंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ अगर 1986 से रिलेटेड है तो आप उससे रिलेट करके पढ़ सकते हो। टेक्नोलॉजी मिशन तब हुआ था जब उसका जन्म हुआ था, है ना, ऐसे आप कर सकते हो, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको भूलेगा भी नहीं। जब आप ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो फिर आप भूलते भी नहीं हो। तो चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट नीडेड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, कितना परसेंट उसको चाहिए? ATP को जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? कितना चाहिए भाई? 12, 16, 28, 32 या 36? तो ऑप्शन बी 16 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वुड शुगर किसको कहते हैं? ये तो बहुत इजी है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक, फिर भी मैं ऑप्शन को पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी मैनोज, ऑप्शन सी जाइलोज, ऑप्शन डी अराबिनोज, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है जाइलोज, वुड शुगर, ठीक है, याद रख लेना, वुड शुगर किसको कहते हैं? जाइलोज को। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसपीरेशन इज मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ कलर? ब्लू, रेड, पिंक, ग्रीन या ब्लू रेड? ट्रांसपीरेशन क्या होती है पहले तो ये बताओ। जो प्लांट है, प्लांट की पत्तियों में से भी आपको पता है पानी जो है पानी का वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण क्या होता है? जो पानी है पत्तियों में से भी जो भाप बनकर उड़ता है, ठीक, तो इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक। अगर आपका पानी जैसे मतलब लैंड पर है, कोई भी लैंड पर पानी है बहुत सारा, तो उसमें से वाष्पीकरण बने तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन, ठीक, याद कर लेना। इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन में क्या फ़र्क होता है? जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो, इवेपोरेशन भी हो और ट्रांसपीरेशन भी हो, तो उसको बोला जाता है इवेपो ट्रांसपीरेशन। तो ये तो थे ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में कुछ डिफरेंस। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों बताओ? ट्रांसपीरेशन मैक्सिमम कब होती है, किस टाइप के कलर में होती है? आपको पता है ना, जो सूरज की लाइट होती है उसमें से 7 कलर निकलते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह, है ना, आपको पता ही है, छोटी लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब किस में होती है ट्रांसपीरेशन? तो उसका आंसर है रेड, ऑप्शन बी इज़ रेड। सो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।